आज हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो समय व्यस्त न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। पहला सवाल है, देख लीजिए, 16,384 है। तो इसको दो विधि से हल कर सकते हैं, एक तो भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो हम करेंगे इसको भाग विधि से। तो लेंगे कितना है, 16,000, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 16,384 है। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये, ऐसे करेंगे तो आएगा एक एकम एक करेंगे, कितना बचा 63, एक और एक हो गया 2, ये 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 2 में 2 दूनी, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएंगे। यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 4 गया तो 9 बचा और यहाँ बचा 1, 8 और 4 उतार लेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 24। और कितने बार पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे 8 बार पढ़ ले रहे हैं। 8 यहाँ पे लिखेंगे और 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गए 38 और 8 दूनी 16 और 3 19। इस तरह से कुछ नहीं बचा तो कितना आया हमारा 128। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प हमारा बी सही उत्तर है इस सवाल का। इसी तरह से दूसरा सवाल है, यदि 2 की घात x, 2 की घात वर्गमूल में है, 2 की घात x बराबर 256, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वर्गमूल करके 2 की घात x बराबर कितना लिखेंगे 256। 256 के हम गुणनखंड करेंगे। पहले यहाँ पे लिख रहे हैं 256, कितने से काटेंगे, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, जब नहीं कटेगा तो 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से हम काटते चलेंगे। लास्ट में जो गुणनखंड बनेंगे उन्हें लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का बार है, चौकी आएंगे, 2 से काटेंगे 32 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 8 बार आया। तो इसे 2 की, इसे जब बटे में घात होती है, ये वर्गमूल है तो बटे में 2 आएगा, अगर घनमूल होता तो 3 आता, अगर 4 मूल होता तो 4 आता। तो इसे ऐसे लिखेंगे 2 की घात x बटे 2 बराबर, ये आ जाएगा 2 की घात कितना 8, 2 की घात 8। अब घातों की तुलना करेंगे, यहाँ पे x बटे 2 है और यहाँ पर कितना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 2 बराबर 8 और बटे की चीज गुणा में जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16। तो 16 इसमें उत्तर कौन सा है, बी। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है इस सवाल का? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर सही है बी। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा। तीसरा भी काय का है हमारा, ये है वर्गमूल निकालना है हमारे लिए। कौन सी विधि से? भाग विधि से ही हल करेंगे हम, जल्दी भी हो जाता है, टाइम की बचत होती है। तो कितना है 1 4 6 4 1। क्या बनाएंगे हम? जोड़ा, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और तीसरा जोड़ा बन गया। अब 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 1 आ गया, 4 और 6, 1 और 1 होता है 2, 2 से और गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा। कितना बचा 2 और कितना उतारेंगे 4 1, यहाँ पे 2 और 2 4 और 2, कितने बार लगा देंगे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 241। तो कितना बचा? कुछ नहीं बचा। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, कितने 14,641 का वर्गमूल आ गया, कितना 121। तो ये उत्तर हमारा सही है। अगर इसे ट्रिक से पकड़ना है तो ट्रिक से पकड़ना है तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं हम। कितने अंक हैं? 5। कितने अंक हैं? 5। कितने अंक हैं? 5। तो 5 को कैसे, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा तीसरा, यानी कि वर्गमूल जो आएगा 3 अंकों का आएगा। तो इसमें 3 अंक कोई से थे ही नहीं, किसने में थे? ऑप्शन सी में थे, इसलिए सी उत्तर सही था। ऐसे भी हम कर सकते बिना हल करे भी इस सवाल को। अगला सवाल है हमारा, क्या बराबर, क्या का मतलब मान लीजिए x या क्या ही रहने दीजिए, क्या √9 की वैल्यू होती है 3 और √64 की वैल्यू होती है 8 बराबर 24। और क्या बराबर आ जाएगा 8 और 3 11 होगा, माइनस का उधर को जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 24 + 11। तो 24 और 11 कितना हो गया 30 5 35। तो 35 कौन सा उत्तर है इसमें? ए ऑप्शन ही सही है। प्रश्न नंबर 4 का कौन सा उत्तर सही है? ए सही है। अब प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं, कौन सा 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं।
5 में क्या है, वर्गमूल है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इस पे भी 2 के बाद पॉइंट है, इस पे भी 2 के बाद, इस पे भी, सब पे 2 के बाद है, और ये पूरा पूरा रूट है, ऐसे समझेंगे पूरे पे वर्गमूल है। तो क्या करेंगे इसका, तो ये वर्गमूल में आ जाएगा कितना, 49/25, और अगला जो आएगा कितना आएगा, प्लस 81, 9 का आएगा, सॉरी 81 लिख ले रहे हैं हम, 81/36। क्यों हटा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। तो 49 का कितना हो गया 7, 25 का कितना हो गया 5, 81 का 9 और 36 का 6। तिरछी गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 और 5 नेम 45, और बटे में कितना आएगा 30। जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, और बटे में कितना आया 30। 3 से काट देते हैं, 3 9 30 और 3 दूनी 6 और 3 नैम 27। तो कितना आया 29/10। कोई है इसमें 29/10? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी उत्तर सही है। समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में ना आए तो बता दीजिए। अगला सवाल हमारा ये है, इसे भी हल कर लेते हैं। 16 से काटेंगे इसे, 2432 को, 16 एकम 16, कितना बचा 8, 83 हो गया। तो 83, 16 पंजे 80 हो गया, और 16 दूनी 32, 152 माइनस 17 प्लस वर्गमूल में क्या बराबर है 164। अब 152 में से 17 कम करें तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1। 135 प्लस वर्गमूल बराबर 164, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको इधर को हम पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड को आ जाएगा, है ना। तो वर्गमूल क्या बराबर हमारा आएगा 164 माइनस 135, घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा, और 29 बचा। अब वर्गमूल क्या बराबर 29 है, तो वर्ग और कर देंगे तभी क्या की वैल्यू आएगी। तो 29 का जो वर्ग आता है वो आता है कितना 841। कितना आता है, 29 का वर्ग निकालेंगे तो 841। तो उत्तर हमारा इनमें सही है। कौन सा उत्तर सही है आप देख के बता सकते हैं, कौन सा उत्तर सही है। उत्तर नंबर हमारा बी सही है। अब अगला सवाल है हमारा, ये है पूरा सवाल, देखते हैं क्या है सवाल। ये है हमारा पूरा है 980100 का वर्गमूल निकालना है। तो मित्रों ये बात भी आप समझ लीजिए, 2 जीरो का था 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो तो सब में है, ये तो बात क्लियर है। अब हमें समझना है कितना, ये 2 अंकों का है ना, इसका 9801 का निकालने तो निकल आएगा आराम से, 9801 का। तो 9801 का निकालेंगे तो भाग दी से ही निकाल लो, भाग से क्या करेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 9 नेम 81, कितना बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा, 1 बचा, और 0 1 9 और 9 18 हो गया। 8 में से 1 गया 7 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 और 9 18 हो गया, और कितना आया 1, कितना आया 1 यहाँ पे है। अब कितना लगा देंगे इसमें, 9 लगा देंगे, कितना लगाएंगे 9, 9 9 81 का 1, 9 8 72, 72 और 8 कितने हो गए 80, 80 का 0, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने होंगे 17, यानी पूरा पूरा कट गया। तो कितने का है 99 का, और इन डबल जीरो का 1 जीरो आ जाएगा, 99 और 1 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल जो है 999 का है। कितने का है 990, सॉरी कितने का है 990। कौन सा उत्तर सही है, उत्तर नंबर बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, यदि वर्गमूल इतने इतने बराबर इतना है तो x का मान बताइए। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे वर्गमूल है मेरे पास, वर्गमूल x ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और 215 का कितना आता है 15, 215 का कितना आएगा वर्गमूल 15, बटे में आ गया भाग का चिन्ह है तो, और बराबर कितना हो गया 3। तो वर्गमूल कितना है x बराबर 15, तिया हो गया, इसकी गुणा करेंगे 45। अब क्या करना है, वर्ग करना है दोनों साइड में, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में
दोनों साइड को वर्ग करेंगे तो इसका तो वर्गमूल हट जाएगा, x हो गया ये, और 45 का आएगा, 5 का तो आ गया 25 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 20 25। अगर 45 का वर्ग लगाएंगे तो कितना आएगा 20 25। कौन सा उत्तर सही है? उत्तर नंबर हमारा बी सही उत्तर है। अगला सवाल बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी सवाल है, आप बिना पेन के भी हल कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको कितना कठिन लग रहा है, कितना कठिन लग रहा है, इसे भी देखना है। तो देखते हैं बेटा, ये 225 कितने का है वर्गमूल? 225 15 का, कितने का है? 15 का। अगर 15 जोड़ेंगे इसमें 149 में तो हो जाएंगे 169। कितने हो जाएंगे? 169। 169 का पूरे का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 का। कितने का हो जाएगा? 13 का। इससे निकल का आया 13, इन दोनों से ये 15 जोड़ा 169 हो गया, फिर 13 का बन गया, फिर 13 इसमें जोड़ेंगे, 108 में 13 जोड़े तो कितना हो गया? 121, और 121 को हम जानते हैं कितने का होता है? 121 11 का। इस तरह से यहाँ पे आ गया कितना? 11। और अब 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया? 36, और 36 को हम जानते हैं कितने का हो गया? 6 का। तो अब कितना आ गया? 6। 10 में 6 जोड़े तो कितना हो गया? 16, और 16 कितने का हो गया? 16 हो गया 4 का। कितने का हो गया? 4 का। ऊपर से तो आ गया हमारे पास 4। अब बेटा ये घनमूल है, 8 का घनमूल कितना आता है? 2, और 8 का घनमूल 2 आएगा तो इसके बटे में कितना लिख देंगे? 2, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो उत्तर नंबर हमारा कौन सा सही है? उत्तर नंबर डी सही है। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 10, फिर से हमारा वर्गमूल का है। प्रश्न नंबर 10 फिर से हमारा वर्गमूल का है। तो वर्गमूल हल करेंगे तो कैसे करेंगे? वर्गमूल हल करना है, वर्गमूल हल करना है तो कैसे करेंगे हल? इसका जोड़ा बना लेंगे। कैसे जोड़ा बनाएंगे? ये देख लीजिए, इसका भी जोड़ा बनाना है, इसका भी जोड़ा बनाना है, दोनों का जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो 18,225 है, 18,225। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस तरह से बना लो जोड़ा बड़ाक से, एक जोड़ा जो और दूसरा तीसरा हो गया। अब कैसे हल करेंगे हम? सबसे पहले एक का एक लगा देंगे यहाँ पे, कितना बचा हमारे पास? 82। एक और एक हो गया 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ते हैं, इसलिए कितने बार पढ़ते हैं? 3 बार। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और यहाँ होगा 12। 12 में से 9 गया, 3 बचा और 1 बचा, यहाँ पे कितना उतार लेंगे? 25। 3 तो आ गया हमारा। अब 3 और 3 तो हो गया 6, और 2 ऐसे लिख दें, 26 हो गया। अब इसको पढ़ेंगे कितने बार? 5 बार और लगाएंगे। 5 लगाएंगे तो कैसा आएगा? 25 के 5 और 5 छंग 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 13, यानी 5 यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा इसका हल आएगा? ये वर्गमूल करके आया कितना? 135। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 135 कौन सा है हमारा? ये डी उत्तर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हमें इसका निकाला 18,225 का तो सही उत्तर कितना आ गया हमारा? 135। ठीक है, अब इस सवाल का हम देखते हैं। इस सवाल को हमें हल करना है और क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसके हम जोड़ा देखेंगे पहले। एक जोड़ा, कितना जोड़ा है? एक जोड़ा। फिर उसके बाद में कितना? पहला जोड़ा आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जोड़ा हैं, यानी हमारा दशमलव जो लगेगा 4 के बाद लगेगा। और 841 का अगर हम वर्गमूल निकालें, चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल लो या भाग विधि से, तो कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29। अब 29 के बाद कितना लगा देंगे? क्योंकि 4 अंकों में लाना है तो 1 0 और दशमलव लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? 2 0 और 29। उत्तर नंबर कौन सा सही है हमारा? सी सही है। इसी तरह से अगला सवाल हम देखते हैं। पहले 324 देखेंगे कितने का वर्गमूल है। 324 आप सभी जानते होंगे 18 का है। अगर कंपटीशन हमें पास करना है तो 20 तक के तो वर्गमूल हमें याद होने चाहिए, वर्ग भी याद होने चाहिए। वर्ग याद होंगे तो वर्गमूल निकाल लेंगे आप। तो सभी 20 तक के वर्ग कंठस्थ से कर लें। और गुणा कितना है? 8, और प्लस है 706। अब क्या करना है हमें इसे हल करने के लिए? 18 की गुणा 8 में करनी है और 706। तो 18 8 कितने होते हैं? 18 8 144,
144 और प्लस 706 कितना आएगा? 6 4 10 का 0 और 4 और 1 5 आ जाएगा, 7 और 1 8, तो कितना हो गया ये? 850। कितना हो गया ये? 850। तो 850 हमारे पास विकल्प कौन सा है? डी। बिल्कुल सही आंसर है डी। अगला सवाल है हमारा, परीक्षा में आया हुआ है। कौन सी परीक्षा में? IBPS में, बैंक PO में 2015 में आया हुआ है। ज़्यादा पुराना भी सवाल नहीं है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। 576 कितने का वर्गमूल होता है? तो याद कर लेंगे आप 24 का। कितने का है? 24 का। कितने का है? 24 का। और भाग क्या? और ये बटे में डाल दो इसके। 15 का होता है 225, यानी 450 बटे 225। 225 से 450 काटे कितनी बार कट जाएंगे? 2 बार। कितनी बार कटेंगे? 2 बार। ऊपर 2 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको इसे ले लीजिए, 2 नीचे ले लीजिए और क्या वहाँ पहुँचा दीजिए, है ना। 24 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा? क्या। और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो क्या का मतलब जो हमें ज्ञात करना है, तो कितना आया? क्या का मान? 12। तो उत्तर नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? उत्तर सही हो गया हमारा ई। सवाल नंबर अगला है, 17,161 का वर्गमूल निकालना है। कितना लिखेंगे? 17,161। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बनाएंगे। 1 2 3, 1 एकम 1 करेंगे। कितना आया? 71। 2 हो गया। अब कितने से करेंगे? 3 से। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा? यहाँ हो गया 11 में से 2 बचा और 61 उतार लेंगे, जो कितना आएगा? 26। 1 और लगा देंगे, यहाँ पे 26 61 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 6 आया, तो कितना आया? 136। पहला है 136 नहीं है, दूसरा बी है 136 नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा हमारा? ई, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है हमारा वह रूल नहीं निकला तो उत्तर नहीं आएगा। उत्तर हमारा सही आया है, इनमें ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हमारा 15वां सवाल हमारा बोल रहा है कि वर्गमूल 20-25, वर्गमूल 20-25 और वर्गमूल 81, तो क्या का मान बताइए। तो 20-25 कितने का है? इसका निकालने का नियम क्या है? 25 कितने का है? 5 का। और 20-25 4 गुणा 5 ही तो आ रहा है, क्रम में आ रहा है नहीं, क्रम में आ रहा था, छोटे वाला अंक ले लेते हैं तो कितना लेंगे? 4। तो ये तो 45 का होगा, क्या बराबर x मान लो, और गुणा 81 कितने का आएगा? 9 का। और गुणा की चीज़ कहाँ डालते हैं? बटे में। गुणा की चीज़ जैसे ही हम बटे में डालेंगे तो x बराबर 45 बटे 9 और 9 पंजे 45, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो उत्तर कौन सा सही हो गया हमारा? डी उत्तर सही है। 9216 और 12,544 के दोनों के वर्ग निकाल के हमें जोड़ने हैं, तो करते हैं। 9216 कितने का आएगा? निकालते हैं। 9216 क्या करें? जोड़ा करें। 1 2 कितने का बनेगा? 9 9 81, 9 9 9 81 लिख देंगे। 1 बचा और 1 बचा, 16 उतार लिए, 9 और 9 हो गए 18। कितने हो गए? 18। तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। 6 बार करके देख लेते हैं। 6 छंग 36 के 6 और 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 और 6 एकम 6 और 5 11, पूरा कट गया। इसका मतलब 96 का आया। इसका तो कितना आया? 96। अब इसका भी देखेंगे। 12 कितना है? 12 544। 1 2 3 जोड़ा बनने हैं इसके। कैसे करेंगे? 1 एकम 1 आ गया। अब कितना बचा हमारे पास? 25 और यहाँ पे आ गया 2। 1 बार करेंगे, यहाँ फिर भी 1 बार लिखेंगे, यहाँ 1 बार 21 आ जाएगा। कितना बचेगा? 4 और 44 ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 22। 2 और लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये कितने का आया? 112 का। 112 ये हो गया और 96 ये हो गया, जोड़ेंगे तो 8 ये हो गया 0 और ये आएगा कितना आ गया? 208। कितने का आ गया ये? 200। 1 बार और देख लें। 6 और 2 8 हो गया। 9 और 1 10, 10 का 0 हो गया और
1 और 1 2 हो गया, यानी कि 208। 208 इनमें विकल्प नहीं है। नहीं है तो उत्तर नंबर कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? उत्तर नंबर ई निकालना है। किसका? 4225 का। 4225 का निकालेंगे तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। 6 कैसा आया? 7 छंग 42। इसी तरह से 5 तो इसी का आएगा और 12 4 गुणा 3 है ना, छोटा वाला ले लेंगे तो इसका कितना आया? 3 माइनस और ये प्लस का 6 बराबर रूट में क्या। अब क्या करेंगे? इसमें बचेगा 65 में से 35 कम करा तो 30 बचा और प्लस 6 कितना हो गया? 36 बराबर रूट क्या आएगा? बराबर रूट क्या। तो अब 36 का वर्ग कर लो। 36 का वर्ग इस तरह से करेंगे, 2 लाइनें खींच लेंगे। 6 छंग 36 लिख दो पूरा और 6 तिया 18 दूनी 36 और 3 तिया 9, 1 6 से लेंगे, 3 6 9 हो गए, 9 3 12, 1296 आया। तो 1296 उत्तर हमारा कौन सा सही है? बी उत्तर सही है। अगला सवाल देखते हैं। ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इन्हें आपको बहुत ध्यान से हल भी करना है। जैसे अब इसका निकालना हमारे लिए 44 8 9 का, और ये हम वर्गमूल से निकालेंगे 1 2 6 छंग 36 कितना आया? यहाँ 14 में से 6 गया तो बचा 8 और 8 और 9 उतार लेंगे, 6 और 6 12 हो गया। 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, 12 सत्ते 84, 7 बार कर लीजिए, 7 यहाँ लिख लीजिए और 8 8 9 आ जाएगा पूरा पूरा। कितने का आया ये? 67 का। डिवाइड बाई कितना है? 100। डिवाइड है 100 से यानी 100 से। यहाँ लिखते हैं 67/100 बराबर 67/100 और यहाँ पे है क्या? 67/100 और यहाँ क्या की जगह मान ले रहे हैं x और बराबर ये लिख दीजिए कितने? 804 और बटे में पॉइंट इसका हटा दिया हमने तो 2 जीरो इसमें बढ़ा लिए। 100 से 100 पूरा कट गया। 67 को कहाँ लाएंगे? अब बटे में ले आएंगे, यानी कि तो x बराबर आएगा 804/67। अब 67 से काटेंगे, 67 एकम 67 एक बार आ गया। अब 67 एक बार आ गया तो बचा कितना? 13। कितना बचा? 13। तो कितना हो गया? 134 और 67 दूनी होता है 134। तो कितने का उत्तर सही है? ये बी का उत्तर, ए का उत्तर सही है। बार बार कटेगा इसलिए उत्तर नंबर हमारा ए सही है। अगला सवाल हल करते हैं 20वां और लास्ट भी सवाल है हमारा। 64 तो ऐसे ही लिखेंगे और साथ में गुणा करेंगे। वर्गमूल क्या बराबर इसी तरह से और 576 ऐसे ही लिख दो। गुणे की चीज़ बटे में डाल देंगे तो वर्गमूल क्या बराबर 576 बटे आ जाएगा 64। अब काटते हैं, 8 से काट लो या फिर 16 से काट लो ना। 16 से काटो, 16 चौका 64 और 16 तिया 48, 16 तिया 48 बचा कितना? 48 2 9 बचा 96 हो गया और 16 छक 96 6 बार कटा और 4 नेम 36, 4 नेम 36 तो पूरा पूरा कितने बार कटा? 9 बार। यानी कि क्या वर्गमूल क्या बराबर आ गया? 9। अब इसका वर्ग करना है, क्या लाना है हमारे लिए? तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा? 81। 81 ऑप्शन है हमारे पास है। कौन सा उत्तर सही है? उत्तर नंबर ए सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर देना, जिससे कि हमें ऊर्जा मिले और अगले जो वीडियो बनाएं उत्साह के साथ बना पाएँ।